नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। बात करेंगे आज पहली बड़ी खबर में। अखिलेश यादव बोले यूपी में अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में दुष्कर्म और रात में गांजा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में पहली बार महापंचायत में पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। भारतीय जनता की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी जमकर बरसे। अलीगढ़ के टम्पल में शुक्रवार को किसान महापंचायत में अखिलेश यादव पूरी तरह लय में थे। टम्पल के मैदान में आयोजित किसान महापंचायत के मंच पर पहुंचे अखिलेश यादव ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं को नमन किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के कानून के मामले में केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने एक कहावत के बदले तर्ज में बोला। उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े दुष्कर्म और रात भर गांजा। ये जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जाओ। उन्होंने कहा कि बता दो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि ठोक दो के चक्कर में पता नहीं पुलिस किसे ठोक दे, यह भी ठीक नहीं है। अब वो अपराधी को ठोक दे या फिर जनता को। उन्होंने कहा कि बता दो हमारे यहाँ ऐसी सरकार चल रही है। दोस्तों बताते हैं कि किसान महापंचायत में अखिलेश यादव ने कहा कि आप सभी ने देश के किसानों को जगाया, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमको जब भी मौका मिलेगा कानून हटा देंगे। राकेश टिकैत तो बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं। टम्पल किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका है। आज ही इस महापंचायत से बड़ा संदेश जाएगा। कृषि पर कानून बनाने वाले इस बजे ऑफिस जाते हैं लेकिन किसान कभी बैठता नहीं है। 10 बजे ऑफिस जाते हैं लेकिन फिर भी किसान बैठता नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कार्यकाल में हमने उत्तर प्रदेश में जहाज उतारने वाली सड़क बनाई। भाजपा ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे सारे गलत फैसले लिए। हमने तो 22 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया था। योगी आदित्यनाथ सरकार तो ड्यूटी करने वाले के भी पैसे काट रही है। पुलिस वालों ने ड्यूटी भी की और पैसे भी कट गए। लॉकडाउन में पुलिस वालों के पैसे कटे, जिसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, उद्घाटन करने वाले सीएम हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव आयोग का आदेश, चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाएं पीएम मोदी की तस्वीर। दोस्तों बताते हैं कि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दे। स्वास्थ्य विभाग को लिखे पत्र में चुनाव आचार संहिता के नियमों के तहत उसे पालन करने को कहा। टीएमसी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कहा गया कि वैक्सीन एक केंद्र की योजना और बंगाल के चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इस मुद्दे पर रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि जिन चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी से फोटो को हटा दिया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पाबंदी लगाते हैं। चुनाव आयोग और मंत्रालय के बीच हुए संवाद के वार्षिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने किसी व्यक्ति या शख्सियत का हवाला नहीं दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा गया कि वह आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करे। सूत्र ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को संभवतः अब फिल्टर का उपयोग करना पड़ेगा ताकि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी में कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ना छपे। सिस्टम में इस फिल्टर को अपलोड करने में समय लगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जीएसटी में आए तो पेट्रोल 75 और डीजल 68 रुपये हो जाएगा, एसबीआई की रिपोर्ट। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी की वजह से सरकार इनकी कीमतों में कटौती को लेकर भारी दबाव में है। इनकी बढ़ती कीमतों को राहत पाने के लिए जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ रही है। पिछले दिनों पहले पीएम और फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी इस जीएसटी को दायरे में लाने की सलाह दी थी। इसके पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी ये सुझाव दे चुके हैं। हाल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी धर्म संकट बता चुकी हैं। अब एसबीआई के इकोनॉमिस्ट कांति घोष ने कहा कि जीएसटी के दायरे में लाए जाने के बाद पेट्रोल की कीमत 75 और डीजल की कीमत 68 रुपये हो सकती है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। डर या चुनौती, 30 साल में पहली बार अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही हैं ममता बनर्जी। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री और टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी इस बार अपने सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब ममता बनर्जी ने अपने गढ़ से बाहर निकलकर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले 3 दशकों में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अलग होकर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, मगर ऐसा इस बार होने जा रहा है। 1991 से लेकर 2011 तक ममता बनर्जी कोलकाता की सांसद रही हैं। इस लोकसभा सीट में ही भवानीपुर विधानसभा सीट भी आती है। हाल की जब 2011 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उन्होंने भवानीपुर को ही चुना। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी भवानीपुर का प्रतिनिधित्व करती आई हैं, मगर
शुक्रवार को जब टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसकी नज़र इस बात पर थी कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से लड़ती हैं या नहीं, मगर कैंडिडेट लिस्ट जारी के साथ ही भाजपा की चुनौती को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वह इस बार सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, जहां पर माना जा रहा है कि भाजपा उनके पुराने सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी को भी उनके पक्ष में उतार सकती है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बोली निर्मला सीतारमण। केंद्र और राज्य दोनों लेते हैं टैक्स, लेकिन राज्यों को सबसे ज़्यादा होता है फायदा। दोस्तों बताते हैं पेट्रोल और डीजल को टैक्स पर कम करने का लेकर केंद्र सरकार बढ़ते दबाव के बीच अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेल कीमतों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसका करीब 41% हिस्सा राज्यों के पास जाता है। ऐसे में यह कहना कि कीमत बढ़ने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से रेवेन्यू मिलता है। केंद्र के टैक्स कलेक्शन में जो भी 41% राज्यों को ही जाता है, ऐसे में यही उचित होगा कि केंद्र और राज्य इस पर आपस में बात कर लें। दोस्तों बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा पर जीएसटी के तहत लाने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी इसको लेकर किसी भी तरह का काम नहीं शुरू किया गया है। इस बारे में फैसला जीएसटी परिषद को ही लेना है। यह पूछे जाने पर कि केंद्र क्या जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस तरह का प्रस्ताव लाएगा, जवाब में उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक का समय नज़दीक आने पर इसके बारे में विचार होगा और अगर जीएसटी में लाया गया तो तेल, डीजल और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे। आज केएमसी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे रही जाम। दोस्तों बताते हैं कि क्या खबर है। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 100वें दिन पूरे हो चुके हैं। इस आंदोलन के 100 दिन पूरे होने का शनिवार को केएमसी एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ साथ काला दिवस के रूप में चिन्हित किया गया। इसके अलावा डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर जाम किया गया। सभी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किए। टोल प्लाजा भी फ्री किए गए। दोस्तों बताते हैं कि दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी 87 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने अब तक उन्हें न तो टेंट लगाने की अनुमति दी है, न ही कोई अन्य सहायता प्रदान की है। यहाँ 3 और 4 मार्च को महापंचायत आयोजित की गई, जिसके बाद टेंट लगाने की अनुमति दी गई थी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में महापंचायत करने की योजना बनाई जा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने कीर्ति किसान यूनियन और कॉर्पोरेटर दत्तार सिंह को आंदोलन में उनके समृद्ध योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी। कीर्ति किसान यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेडर दत्तार सिंह का 21 फरवरी 2021 को अमृतसर में एक सार्वजनिक बैठक के बीच दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सीएम ममता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। दोस्तों बताते हैं हम आपको, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अभी पहले 2 चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए हुए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दे दिया। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही हैं। उनके अलावा क्रिकेटर अशोक टिंडा के मोयना सीट से मैदान में उतारा गया है। 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल में 27 मार्च के 8 चरणों में मतदान शुरू होगी। दोस्तों बताते हैं कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने अपनी पार्टी की ओर से 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि सहयोगी पार्टी आजूसी के लिए बीजेपी ने बागड़ी सीट छोड़ी है। पहले चरण के लिए खेजरी सीट से शांतनु प्रमाणिक, झारग्राम से सुखमय सतपति और खंडरपुर के तमन भुइया मेदिनीपुर से सवित दास को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने बागमंडी सीट आंसू के लिए छोड़ी गई है। गौरतलब है कि साल 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार पार्टी पूरी ताकत से साथ बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी ने राज्य के 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है तमिलनाडु में 20 विधानसभा चुनाव पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। एडीआईएम के संग हुआ समझौता। दोस्तों बताते हैं कि तमिलनाडु से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रही सत्ताधारी एआईडीएमके और बीजेपी के बीच शुक्रवार सीटों पर लेकर समझौता हो गया। एडीआईएम ने बीजेपी को 20 विधानसभा सीटें दी है और साथ में कन्याकुमारी में लोकसभा उपचुनाव भी बीजेपी ही लड़ेगी। इस सीटें बीते साल में खाली थी। दोस्तों बताते हैं कि समझौते पर एआईएडीएमके के पार्टी समन्वयक जो पन्नीर सरेल्वन संयुक्त समन्वयक एडापड्डी पलानीस्वामी के साथ तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष सीएम मुरुगन और चुनाव प्रभारी सीटी रवि ने हस्ताक्षर किए हैं। बाद में जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक एआईडीएमके कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। यह सीट बीते साल कोविड-19 की वजह से कांग्रेस सांसद एवं वसंत कुमार की मौत के बाद खाली हो गई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता
नेता पोन राधाकृष्णन को कांग्रेस के एच वसंत कुमार ने हरा दिया था। दोस्तों बताते हैं कि 234 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचित क्षेत्रों में सूची तय की जानी है। राज्य में एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एआईएडीएमके पहले ही पीएमके पार्टी को 23 सीटें दे चुकी है। अभी अन्य पार्टियों के संग गठबंधन भी बातचीत जारी है। पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की सूची में शुक्रवार को जारी कर दी है, जिसमें पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम भी शामिल है। दोस्तों ये लड़ेंगे बीजेपी से। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से। पीएम ने कहा कहीं बेच लो किसान फसल लेकर दिल्ली कूच, संसद पर बोली बिकेगी टिकट का बयान। दोस्तों बताते हैं कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से गतिरोध जारी है। दोनों ही पक्ष अपने तर्कों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस स्थिति को लेकर कहा था कि वे अपनी बात मनवा कर रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो किसान अपनी फसलों को जला देंगे। इस पर हाल ही में जब एक टीवी डिबेट पर उनके सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई में कहा कि उन्होंने तो किसान को फसल बर्बाद करने से रोका है। टिकैत ने बताया कि उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि वो अपनी फसल लेकर दिल्ली कूच करेंगे। दोस्तों बताते हैं कि बाकी नेता के सरकार को लगता है कि किसान की जब फसल आएगी तो वह यहाँ छोड़कर खेत लौट जाएंगे। किसान ने कहा कि आंदोलन के बीच फसल आएगी तो वह फसल भी बर्बाद कर देगा। टिकैत ने कहा कि हमने उसे रोका और कहा कि ऐसे में बर्बाद ना करें, ये आंदोलन की फसल है, इसे अपने ट्रैक्टर पर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करें। पीएम ने कहा कि अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, अगर एमएसपी पर तेरी फसल वहाँ बिके तो बेच, वरना फसल लेकर दिल्ली निकल